हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान प्यारे जिंदा परमेश्वर, जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद मेरे खुदावंदा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वेलकम वेलकम जीसस, वेलकम वेलकम इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यारे जिंदा परमेश्वर खुदावंदा, इस लाइव स्ट्रीम में पिता परमेश्वर खुदावंदा, मैं आज आपका वेलकम करती हुई होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबा शिंदा नामा सोलो रिबे शिखे रेबे सिंदा नामा सोलो रिबे शिखारा बला रिबे सिंदा नामा सोलो रिबे शिखारा बला रिबे सिंदा ने में शिखे रेबे रिबे शिखारा बला रिबे रिबा शांदा नमा सोलो रेबे शिखारा बला रेबे सिंदा नमा सोखोलो रिबे शिखारा बला रेबे सिंदा नमा सोखोलो रेबे शिखारा बला रिबे शाखारा बासंदा नमा सोलो रेबे शिंदा नमा सोलो रिबे सिखेले रेबे शिंदा नमा सोखोलो रेबे शिखारा बला रेबे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबे शिखारा बासंदा नमा सोलो रिबे शिंदा नमा सोखोलो रेबे शिखारा बला रेबे सेखे रेबे शी रेबे सेंदा नमा सोखोलो रिबे शिंदा नमा सोलो रेबे शिखारा बासंदा नमा सोलो रिबे शिखे रेबे ले रेबे सेंदा ने में शिखारा बला रेबे सेंदा नमा सोखोलो रेबे शिखारा बला रेबे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, 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 होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम जीसस, वेलकम जीसस, वेलकम जीसस, वेलकम जीसस, वेलकम लॉर्ड जीसस, वेलकम लॉर्ड जीसस, वेलकम लॉर्ड जीसस, वेलकम लॉर्ड जीसस। हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन, उसका कलाम आपके साथ बांट सकूं, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो अपने लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए वह दूर दूर से लोगों तक अपने कलाम को पहुंचाना चाहता है कि उसके लोग उसके कलाम को सुने, उसके वचन को सुने और आज़ाद हों। और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो पाप में फंसे हुए हैं, परमेश्वर की आज उनको आवाज़ है कि ए मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरी आवाज़ को सुन और मेरे पास लौटा। बहुत सारे लोग हैं जो लौटना नहीं चाहते, वो अपने ही पापों में व्यस्त हैं। वो चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, अपने पाप में ही हम बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें वो मार्ग सकरा लगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग, जैसे वो परमेश्वर पवित्र है, वो यहोवा, और वो जो पवित्र आत्मा जो बार बार हमें चेताता है कि आओ परमेश्वर के पास लौट आओ। और हमारा परमेश्वर जो बार बार, जो उसके स्वर्ग में जो उसका सिंहासन है और जो उसके दूत है, बार बार यही कहते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। और हमें भी पवित्र आत्मा यही कहता है कि, और वचन उसका यही कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ, मेरा खुदा कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ और हम भी वैसे ही पवित्र बने। पर आज हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। ये मेरे लोगों, ये परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज उसकी आवाज़ है। आज का टॉपिक भी यही है कि पापी मनुष्य के लिए उस परमेश्वर, उस यहोवा की आवाज़, उसकी आवाज़ क्या है। वो परमेश्वर की आवाज़ को आज आप सुने। जितने भी लोग आज परमेश्वर की आवाज़ को सुने और अपने मन को फिराएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज आप अपने मन को फिराएं और मेरे पास लौट आएं। आज अपने पापों से तौबा करें, क्योंकि परमेश्वर जब वो आने वाला है, क्योंकि समय नज़दीक है। क्योंकि बाइबल 2020 हो चुके हैं। परमेश्वर पहले से ईस्वी में जब आया, तब से यही चीज चल रही है कि यहोवा जो उसका पिता, उसका बेटा है, वो जल्द आने वाला है, वो जल्द आने वाला है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और हम ये बार बार सुन सुन के ये कहते कब आएगा, कब आएगा। यीशु अभी तो आ नहीं रहा। यीशु आ जाएगा जब हम अपने पापों में ऐसे फंसे हैं, तो हम कहते कि कल कर लेंगे, कल हम तौबा कर लेंगे, परसों तौबा कर लेंगे। पर मैं आज आपको उसकी जो आवाज़ है, जो परमेश्वर की आपको आवाज़ है, उस यहोवा की आवाज़ है, जो यीशु की आवाज़ है, वो यही बार बार कह रही कि मैं जल्द आने वाला हूँ। क्योंकि बाइबल ऐसी बताती है कि वो चोर की नाई आएगा। जब वो आएगा
तब आपको पता भी नहीं चलेगा और तब आपके पास अपने पापों से तौबा करने के लिए कोई समय नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है समय आज ही है, वक्त आज ही है। जब आपका समय निकल गया पापों से आप तौबा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है कि मती जब हम मती उसकी 9 उसकी 10 मती जब 9 उसकी 6 को पढ़ते हैं हम, क्योंकि इसमें लिखा है कि इसलिए कि तुम जान लो मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यही समय है, यही ये वाला समय है जब आप इस धरती पर अपने पापों से तौबा कर सकते हैं, उस परमेश्वर से, अपने यीशु मसीह से अपने पापों की तौबा कर सकते हैं और वो उसका लहू आपके सारे पापों को धो सकता है। जब आप चले गए, जब आप यहाँ से इस दुनिया से पे चले गए, वहां पे कोई पाप क्षमा करने का कोई किसी को, सिर्फ यहोवा ही होगा, वहां पे कोई पाप क्षमा नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आया, उसने आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही समय है, आप अपने पापों से तौबा कर सकते हैं, ऊपर आपको कोई समय नहीं मिलेगा। एक खुदा के प्यारे बेटों और बेटियों, यीशु मसीह की आवाज है और आज वो आपसे यही कहना चाहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं। और ये हम बार बार सुन के हमारे कानों में ये चीज कहते हैं, हम कहते हैं कि वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। जब वो आ जाएगा तब आपके पास कोई टाइम नहीं होगा। और आज उसकी आवाज है, आज हर एक, जो कोई भी क्यों ना हो, कोई पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए आज परमेश्वर की आवाज है। मैं बैठी हूं, मैं आपको बता रही हूं, मेरे लिए भी यही आवाज है कि परमेश्वर आने वाला है। हम अपने पापों से तौबा कर लें, हम अपने पापों से क्षमा मांग लें, क्योंकि हम कहते हैं कि क्या पाप एक ही तरह का होता है? क्या पाप हम कहते हैं कि वे विचार न मत करो, गाली मत दो, जितने सारे परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं उनको ना मानना ही हम पापी हैं? नहीं, पाप हम रोज करते हैं, किसी ना किसी तरह का, किसी तरह का हम पाप रोज करते हैं, पर परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि आप किस पाप में फंसे हुए हैं। अगर आपको किसी भी चीज की लस्ट है वो पाप है, अगर आप विचार में वो पाप है, अगर आप झूठ बोलते वो पाप है, अगर आप क्रोध करते वो पाप है, अगर आप अनाज्ञाकारिता में है तो वो पाप है, अगर आप कुछ भी ऐसा चीज करते हैं तो वो पाप है। पाप किसी भी तरह का हो सकता है, मूर्ति पूजा वो पाप है। ये सबसे बड़ा उल्लंघन है परमेश्वर का, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। मैं इस वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर, जब ये वचन आपके कानों तक पहुंचे, जब ये लोग सुने, तब लोग बदलें, आपके दिल बदलें, आपकी रूहें बदलें, क्योंकि परमेश्वर आपको आज पुकार रहा है, आज उसकी आवाज है। अगर सुन पा रहे हो तो आज उसकी आवाज है, उसकी आवाज को सुनिए, क्योंकि आज समय है, कल समय नहीं होगा। जो करना है आपको आज ही करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद स्वर्गीय पिता, मेरे सर्वशक्तिमान प्यारे खुदावंद मालिक खालिक मेरे परमेश्वर खुदा, इस जगह में विराजमान मेरे सर्वशक्तिमान प्यारे जिंदा, मैं विश्वास करती हूँ आपका पवित्र आत्मा इस जगह पर मौजूद है, आपके स्वर्ग दूत, आपके एंजल्स मेरे परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है। देखने वाले सब लोगों को पिता परमेश्वर मैं आपके कदमों में लाती हूँ, और खुदावंदा परमेश्वर आपका रहम और करम दया उन पर हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता परमेश्वर मैं आपके पवित्र लहू के बारे में कर देती हूँ मेरे परमेश्वर खुदा, आपका पूरा कंट्रोल उन पर हो, शैतान की सारी चाल यीशु तेरे नाम से आज नाश हो। मैं विश्वास करती खुदा बंदा, जितने भी लोग सुने, मैं जानती हूँ मेरे खुदा, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पाप में हैं, जिन्होंने शैतान ने उनको जकड़ा हुआ है, पर वो आजाद नहीं हो पा रहे। पर आज विश्वास कीजिए, शैतान आपको छोड़कर जाएगा, आप अपनी लस्ट से आजाद होगे, क्योंकि बड़े से बड़े लोग भी पिता इस लस्ट में हैं और वो पाप में हैं। वो जानते कि वो पाप में हैं, पर वो जाहिर नहीं करते। पर आज खुदा का आत्मा आपको बोलना चाहता है कि आज ये समय है, मेरी आवाज को सुनो
और लत से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारी मदद और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं सदा तक, जो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूंगा। क्या ये तुम भूल गए? आज परमेश्वर की आवाज आपको है, सुन लीजिए और इस लत से और इस पाप से बाहर आ जाइए। हालेलुया। रिबा शिंदा नामा सोखो रेबेले 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 रेबे। और जब ये लाइव लोग देखेंगे, मैं विश्वास करती हूँ बहुत सारे लोग आज हील होंगे। वो अपनी बीमारियों से आजाद होंगे। वो परमेश्वर के अभिषेक को पाएंगे और वो विचार से और गंदी लत से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। और खुदा का अभिषेक इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। उसका अभिषेक बढ़ चुका है, उसका प्रकाश बढ़ चुका है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा, आज मैं नहीं बल्कि आप मेरे अंदर से बोलें और लोगों तक अपने कलाम को पहुंचाएं और उनकी मदद और सहायता करें। उनके आत्मिक कानों को खोल दें। शैतान ने जो उनके कानों को बंद किया हुआ, आज यीशु तेरे नाम से खुल जाएं और उनकी आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर तेरी बड़ी और बड़ी महिमा को देखें आज खुदावंदा। रिबा जिंदा नमल और रिबे शिखारा बाला, क्योंकि आज आम दिन नहीं, आज खास दिन है, क्योंकि आज तेरा कलाम इनके कानों तक पहुंचेगा। प्रभु यीशु मसीह मदद और सहायता करना। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिबा शांदानामा सोखोलो रेबे शिखारा बाला रेबे रिबा संदानामा सोखोलो रेबे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिबा शिंदने में से खेला रेबे रेबे। उसके अभिषेक को महसूस कीजिए, उसकी सामर्थ को महसूस कीजिए। वो आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह। आज वो आपको आजाद करने जा रहा है। हर एक बंदा, हर एक जो उसकी बेटी और बेटे हैं, उसकी आवाज को सुनिए। जो भी आपके अंदर वो पाप है, आज उसको छोड़ दीजिए और वो परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। क्योंकि जहां पाप है वहां पवित्र आत्मा नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा आज आपको आवाज दे रहा है कि मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं, उसको आने दीजिए। अपने मनों को कठोर मत कीजिए। आज उसकी आवाज को सुनो और उसके अपने मनों को कठोर मत करो। आज अपने मनों को खोल दीजिए, खाली कर दीजिए और पवित्र आत्मा को अपना काम करने दीजिए। हालेलुया। प्रभु, मैं विश्वास करती हूं आपने मेरी प्रार्थना को सुना। आत्मा आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू हॉली स्पिरिट। रिबा शांदाना मासोलो रेबे रेबे रेबे। आज का वचन है कि पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हम ऐसे पापों में हैं जो हम पाप छोड़ नहीं पाते। कई बार हम ऐसी चीजों में पहुंच जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि आम लोग, जो लड़के और लड़कियां भी हैं, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। कई लोग तो अपनी नसें भी काट लेते हैं, ये रियलिटी है। और कई लोग, ये पाप है। और वो कई तो लोग प्यार में अंधे होकर मर भी जाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम मेरा मंदिर हो। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो और उसे नाश मत करो। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। आप परमेश्वर के मंदिर को नाश नहीं कर सकते। आप परमेश्वर का मंदिर हो और अपने आप को, शरीर को भी नाश नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के मंदिर को, अपने आप को, खुद को नुकसान पहुंचाएंगे ना, तो वो परमेश्वर आपको वो सजा देगा। वो आपको ये नहीं करेगा कि आपको मौत की सजा देगा, नहीं, पर आपको कुछ ऐसी चीजें देगा कि जो आपके सहन से बाहर होंगी। पर आज आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है और अपनी हर एक पाप से बाहर आना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं और वो अपने दिल को भरने के लिए कुछ ऐसे काम करने लगते हैं कि वो पाप में चले जाते हैं। और मैं आज आपको परमेश्वर की आवाज देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। वो कहता है कि ए मेरे बेटे और ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी। आप परमेश्वर की आपको आवाज है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, आप पाप से में बाहर आ जा। और तेरा मन दुखी है तो मैं तुझे उस अपने प्यार से, अपने प्रेम से भरूंगा और मैं तुझे अपनी अजीब शांति दूंगा। वो शांति जो सहने से बाहर, जो ऐसा आनंद जो हमें दुनिया नहीं दे सकती, जो हमें कोई भी प्यार करने वाला नहीं दे सकता, वो आनंद, वो शांति सिर्फ आपको यीशु मसीह
मसीह से ही मिलेगी। वो आनंद, वो शांति आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्तेदार भी हैं, आपको छोड़कर चले जाएंगे, पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बाइबल कहती है कि दूध पिलाने वाली माँ आपको छोड़ सकती है, पर खुदा का वचन कहता है कि वो आपको ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। आज परमेश्वर की आवाज आपको है, आपको सिर्फ अपने पापों से तौबा करना है और आपको अपने पापों से बाहर निकलना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है और उसकी आवाज को आपको सुनना है। क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जितने भी लोग आज सुने इस वीडियो को, मैं चाहती हूँ कि आज आप इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इस वचन को सुने, जो आज का टॉपिक है, जो परमेश्वर ने दिया, जो परमेश्वर की आवाज है कि पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर की आवाज आज स्वर्ग से आपके लिए आवाज है, तो बहुत सारे लोगों तक ये आवाज को पहुंचने दीजिए। आज कर दिए इस लाइव सेशन को आप बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं चाहती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आज जो अनुग्रह मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, आप भी वहां पे महसूस करेंगे और आप अपने हर एक पाप से बाहर निकलेंगे। क्योंकि मैं जानती हूं कि कोई ना कोई, जो बड़ा से बड़ा भी हो क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर कोई भी क्यों बड़ा आपको अपने आप को समझता हो, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ऐसे पाप होते ही हैं जो वो जानता है पर जाहिर नहीं करता, पर ये जताता है कि मैं साफ और पाक हूं, पर वो जानता है अपने आप को। आप खुद जानते हैं, परमेश्वर आपको जानता है, लेकिन आप लोगों के सामने दिखावा कर सकते हैं कि मैं बहुत पाक और साफ हूं, पर आप उसको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसने आपको अपने हाथों से बनाया, क्योंकि उसने आपको अपने हाथों से बनाया और अपना सांस आपके अंदर फूंका है, तो वो आपको जानता है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर, वो स्वर्ग का राजा, वो ऊपर से हमें सब देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। आपके पाप जो आप करते हो, जो चाहे वो धर्मी काम हो, चाहे वो पाप वाले काम क्यों ना हो, वो सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। तो क्यों ना हम ऐसे काम करें ताकि हम उसके अभिषेक और उसकी सामर्थ में भी पड़े, और क्यों हम वो गंदगी में जाएं जहां वो नरक का ऐसा कीड़ा है जो कभी मरने वाला नहीं है। वहां ऐसे कीड़े होंगे जो आपके शरीर के अंदर जाएंगे, घूमेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, वो कभी मरेंगे नहीं। और वो आप इतने दुखी होंगे उन चीजों से, आप उन चीजों से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऊपर एक बार नरक में चला गया, स्वर्ग में तक उसकी आवाज नहीं है, वहां पे आपकी आवाज कहीं नहीं पहुंचेगी। वो शैतान आपको धोखा देना चाहता है। शैतान क्या करना चाहता है आज, कि मैं इन लोगों को बहुत से ज्यादा पाप में फंसाऊं। वो आपको एक हाथ से मीठा देगा और वो दूसरे हाथ से बहुत सारी आशीषें छीन लेगा। एक हाथ से आपको मीठा देगा और दूसरे हाथ से वो इतनी सारी आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, वो सब छीन लेगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, ये परमेश्वर की आज आपको आवाज है कि उसकी आवाज को सुने, और क्यों ना आज आप ये एक फैसला करें और परमेश्वर से आज वाचा बांधे कि खुदा, मैं इस पाप में हूं, तो मैं इस पाप से आज तौबा करता हूं और मुझे अपना बल और ताकत दे, क्योंकि आज अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। वो महान खुदा बंदा है, वो बल और ताकत देने वाला परमेश्वर है, वो आपको बल और ताकत देगा और आप अपने पाप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आप अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको बल और वो ऐसी ताकत देगा, आप लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले बन जाएंगे, आप पापों से छुड़ाने वाले बन जाएंगे, आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, आपके सुसमाचार से लोग ही लोगे वो पाप से बाहर निकलेंगे, आप ऐसे बन जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं आपको यहां पे एक वचन है, मत्ती उसकी 9 उसकी हम 17 पढ़ते हैं कि एक जो चीज पुरानी चीजें होती हैं, अगर उनमें हम नई चीजें भरें तो वो मिक्स हो जाएंगी, तो वो एक नई चीजों को भी नहीं पता चलेगा, और पुरानी जो गली सड़ी है और वो भी मिलके गंदगी ही पैदा करेंगी। क्योंकि बाइबल कहता है कि जैसी तेरी संगति वैसी तेरी रंगत होगी। अगर हम बुरे व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो हम 1000 बातें भी उससे कर लें, उसकी थोड़ी सी बुराई भी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखता है कि अगर आपको अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ को आज पाना है, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक, आज हम बार बार ये चंगियाई मांगते हैं, बार बार हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमें ये मिल जाए, परमेश्वर हमें वो मिल जाए। आज आप अपने पापों की ओर क्यों नहीं ध्यान देते कि अगर आपके अंदर वो पाप होंगे, वो चीजें होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अभिषेक है वो रुक जाएगा, आपका अभिषेक रुक जाएगा। अगर आप पाप में है तो आपका अभिषेक रुक जाएगा, वो सामर्थ रुक जाएगी। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ देना है तो वो चीजें रुक जाएंगी, ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। अगर आप वो जो पुरानी चीजें हैं, अगर आप उनसे बाहर निकले तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप वो भी पाएंगे जो आपने कभी मांगा नहीं परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर, क्यों, वो ऐसा भला परमेश्वर है, तो वो आप मांगो क्या वो नहीं देगा? क्योंकि बाइबल तो ऐसा कहती है कि मत्ती 7 के 7 हम पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मांगते हैं, खटखटाते हैं, पर उनको मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने लालसाओं के लिए मांगते हैं। परमेश्वर के लिए कब आपने मांगा? परमेश्वर के लिए कब आपने सोचा? और परमेश्वर के लिए कब आपने किया? हम अपनी लालसाओं में डूबे हुए हैं, हम अपने पाप में डूबे हुए हैं। क्या आप परमेश्वर की आशीषें आपको दिखती हैं? क्या परमेश्वर की ये आवाज आपको नहीं दिखती कि ए मेरे बेटी, ए मेरे बेटे, तू ये पाप में है, तू आशीषें मांग रहा है, तू बरकत मांग रहा है, पर तू ये क्यों नहीं कहता कि मैं इस पाप से बाहर निकलना चाहता हूं? क्या तुझे अपना पाप नहीं दिखता? क्या तू यही नहीं दिखता कि तू पाप में फंसा हुआ है, कि तू पाप से तौबा क्यों नहीं करना चाहता? आज हम तौबा नहीं करना चाहते, आज हम घमंडी ढीठ बन चुके हैं। आज हम कहते हैं कि हम जो करना चाहें हम वही करेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते। हमने अपने कानों को बंद कर लिया हुआ है। आज हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया, हमने अपने कानों को बंद कर लिया, ताकि, क्योंकि परमेश्वर कहता है हो सकता है ये अपने कानों से सुने और मन फिराएं और मैं उन्हें चंगा कर दूं। आज परमेश्वर की आवाज है, उसकी आवाज को अपने कानों में जाने दीजिए और परमेश्वर की आवाज को सुनिए। आप वो हर एक चीज, मैं नहीं जानती आप कौन से पाप में हैं, पर परमेश्वर जानता, और सबसे ज्यादा आप जानते कि आप कौन से पाप में हैं। तो आज अपने पापों से तौबा कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उस हर एक पर्सन के लिए, हर एक पर्सन जो परमेश्वर में है, जितने भी दुनिया में लोग हैं कि वो परमेश्वर को नहीं जानते, पर खुदा उनको जानता है। पर जिनको खुदा ने अपने लिए चुन लिया है, जिनको खुदा ने बुला लिया है, उनके लिए परमेश्वर की एक खास योजना है। तो उस योजना को पूरी होने दीजिए। हालेलुया। उस योजना को पूरी होने दीजिए, क्योंकि उसके लिए वो परमेश्वर आपके लिए जो योजना है वो भली है। आप नहीं जानते उसकी योजना को। अगर परमेश्वर आज आपको बता दे कि मैं तेरे लिए ये चीज रखी है और मैं तुझे ये देना चाहता हूं, तो सबसे बड़ी बात कि आप वो कभी काम नहीं करेंगे। जिसके लिए जब वो आप काम करें, वो चीजें आपसे दूर, वो आप कभी नहीं करेंगे। आप कभी उस चीजों को हाथ तक नहीं लगाएंगे। आज परमेश्वर की आज आपको आवाज है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि मत्ती 9 उसकी 17 में लिखा है कि लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है। मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरती हैं, वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। अगर आप इस वचन को समझ सकते हैं तो गहराई से समझिए। अगर वही चीजें आप पुरानी चीजें रहने देंगे और नई चीजें भी डालेंगे तो वो चीजें खराब हो जाएंगी, वो चीजें खराब हो जाएंगी, और वो परमेश्वर का वो जो प्लानिंग है वो नहीं हो पाएगी। वो देर पर डिले होती जाएगी। अगर कोई भी प्लानिंग को आप डिले नहीं करना चाहते, वो परमेश्वर की जो आप परमेश्वर की आवाज है आपके लिए, उसको पूरा होने देना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर की आवाज को सुनिए और उससे बरकरार कीजिए। परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसको करना, ये सबसे बड़ी बात है। हर कोई परमेश्वर की वचन को सुन लेता है। आज लाइव स्ट्रीम है, बहुत सारे, मैं विश्वास करती हूँ आज जो सुन रहे हैं और जो बात में सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनती हैं, सिर हिलाती हैं, हाँ बाइबल ठीक है जी, हाँ हम करेंगे, पर वो बात में भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है, क्या कौन सी परमेश्वर की आवाज थी हमारे लिए।
आज लाइव होने के बाद आप भूल जाएंगे और किसी और लाइव को देखेंगे, आप भूल जाएंगे कि क्या आवाज थी आपके लिए परमेश्वर की। तो आप परमेश्वर की आवाज को सुने और उसको करें भी। केवल सुनने वाला नहीं बल्कि करने वाले बने। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि मनन करें और उस पर चलें। अगर परमेश्वर कहता है कि विचार को छोड़ें तो छोड़ दीजिए। अगर परमेश्वर कहता है कि बेटे तूने ये काम नहीं करना, तूने इस व्यक्ति के साथ नहीं बैठना, तो इस व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकता, इससे तेरा अभिषेक कम होगा, ये संगति तेरे लिए सही नहीं है, तो मत कीजिए ऐसा। आप किसी बुरे इंसान के साथ बैठेंगे, अब लाभ बुराई करेगा किसी की, तो आप भी 2-3 बातें उसको सुना ही देंगे। उसके लिए भी आपके मन में कड़वाहट पैदा होगी, जो कि आपके लिए सही नहीं है, आपके अनुग्रह के लिए सही नहीं है, आपके अभिषेक के लिए सही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि अगर हम यशायाह 3:10 को पढ़ें, ये सबसे बड़ी चीज है जो मैं आज आपको बताने वाली हूं। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। यशायाह 3:10 में लिखा है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। जो धर्मी लोग हैं, जो काम परमेश्वर के करते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और जो उसके वचनों पर चलते हैं और मनन करते हैं, परमेश्वर की आवाज है उनको भी। अगर तुम धर्मी जो हैं, जो काम करते हैं मेरे, जो भला काम करते हैं, भले काम करने से पीछे नहीं हटते, तो मैं उनको उनका फल दूंगा। चाहे वो लेट हो पर उनका फल अच्छा होगा, स्वर्ग में उनकी जगह होगी। आप ये आज जान लें, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यहोवा के मुंह से निकला एक भी वचन नहीं टलेगा। आज वो उसकी आवाज है, उसकी आवाज को सुने और महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपके दिलों तक जाएगी आज। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप हर एक पाप से जो आपके अंदर है, आप उससे आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप उसके अभिषेक से भरेंगे, उसकी सामर्थ से भरेंगे, क्योंकि जहां या मैं सामर्थ को महसूस कर रही हूं, वहां आपके ऊपर भी सामर्थ और अभिषेक आएगा। यीशु मसीह के नाम से आप आजाद होंगे। पर आप उसकी आवाज को सुने, अपने कानों को खोल दें, अपने मनों को खोल दें, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर धर्मी काम करता है, अगर धर्मी धर्म के काम करता है, तो वो अपना फल भोगेगा। क्या धर्मी कौन सा फल भोगेगा? ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर जहां धरती पर भी आप स्वर्ग को देखेंगे, वहां स्वर्ग में भी आप स्वर्ग में वो चीजें पाएंगे जो आपने इस धरती पर भी कभी नहीं देखी होंगी। हालेलुया। धरती में धर्मी को कौन सी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो सब चीजें आपके पास होंगी। हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा है कि दुष्ट पर हाय उनका बुरा होगा, क्योंकि उनके कामों का फल उसको मिलेगा। जो धर्मी, उनको भी परमेश्वर की आवाज है, और जो दुष्ट है, दुष्टों को भी परमेश्वर की आवाज है कि अगर तुम दुष्ट वाले काम करते हो, मेरी आवाज को नहीं सुनते और जो उसको आवाज को सुन के उसको अनसुना करते हो, तो मेरी आवाज भी आज सुन लो। अगर तुम दुष्टता में बढ़ते गए, उस काम से तुमने बाहर नहीं निकले, तो तुम्हें भी उसका फल मिलेगा। आज एक प्रण लें, अब परमेश्वर से वाचा बांधे कि अगर परमेश्वर, मैं इस चीज से, मैं इस पाप से बाहर निकलना चाहता हूं, मेरी सहायता और मेरी मदद करें। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपकी मदद और सहायता जरूर करेगा, क्योंकि वो कहता है कि मुझे सहायता कहां से मिलती? मुझे सहायता यहोवा से मिलती है। आपको सहायता यहोवा से मिलती है। कोई आपकी मदद, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। सहायता सिर्फ यहोवा से मिल सकती है। और अगर आप पापों से बाहर आना चाहते हो, तो उसकी आवाज को सुनिए, वो आपकी मदद और सहायता करेगा। हालेलुया। वो आपको बाहर निकालेगा और वो आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां वो आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। और आगे देखिए, क्योंकि उनके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग तुझे भुला देते हैं। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, हर एक को कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुने और बाइबल आपके सामने है, बाइबल को खोलें, उसके वचन आपके सामने, वो देखें जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। और मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप
परमेश्वर के लोगों को, जो उसके वचन है, जो सही मायने में परमेश्वर अपने वचनों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कि अगर आप वो वचन उनको नहीं दे रहे तो आपके भी परमेश्वर की आवाज है कि जो लोग उसको, जो परमेश्वर के लोग हैं, आप उनको उनके उसके मार्ग से भटका देते हैं, वो परमेश्वर की आवाज आपको भी है, वो आपको भी उसका फल देगा। हालेलुया। आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, हर एक वो जन जो आज लाइव को देख रहा है, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बाइबल आपके सामने है, उसे खोले और उस पढ़े। हमेशा किसी के पीछे भागते मत रहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये कैसे करना है, मुझे कैसे, क्योंकि बाइबल आपके सामने है, उसको खोले। परमेश्वर ने आपके वचनों को वो प्रकाश उसमें भर दिया हुआ है, आप उसको खोले। अगर आपको समझ नहीं आती तो परमेश्वर से कहें, और वो पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है, और पवित्र आत्मा को कहें कि मुझे ये वचन समझाए, मैं इस पर चलना चाहता हूं। मैं विश्वास करती हूँ कि एक पास्टर भी इतना अच्छा नहीं समझा सकता, एक पवित्र आत्मा उसको, उसका जो प्रकाशन आपको देगा वो सबसे अलग होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरी जो प्रजा है वो मेरी आवाज को सुने, मेरी आवाज को सुने और उस पर मन लगाए, क्योंकि वो चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम पवित्र बनो। हालेलुया। आज आपको जानना है, आज आपको ये वचन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर की आवाज को आज आप सुनिए और उस पर मन लगाइए, क्योंकि खुदा आज आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है और उस पर चलना है, क्योंकि एक मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। अगर परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है तो क्यों ना हम आज उसकी आवाज सुने, हम उसके जैसा बने। अगर आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है तो हम मांग सकते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, यीशु मसीह, जैसा तेरा स्वभाव है वैसे ही मेरा भी स्वभाव बने। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपको, आपके दिलों को छुएगा और आज आप बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आप बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर सबको, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि मैं किसी भी अधर्मी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, मैं उससे प्रसन्न होता हूं जो मेरे वचन को सुने और माने और उस पर चले। हालेलुया। अगर हम उसके वचन को सुनते हैं और मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है और वो हमें वो स्वर्ग की सारी आशीषें देता है जो हम मांगते मांगते कई बार थक जाते हैं और हमें मिलती नहीं है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की आवाज को सुने, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम पाप से कैसे बाहर निकले, हमारे लिए बहुत कठिन है। पर मैं आज आपको कहना चाहती कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, अगर आज आपको परमेश्वर अपनी आवाज दे रहा है तो वो आपकी मदद और सहायता भी करेगा। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। पर मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा उस हर एक पाप से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि अगर आप अपना मन नहीं बनाएं कि मैं इससे बाहर नहीं निकलना चाहता, मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा, अगर आप ढीठ बैठे हुए हैं, अपने मनों को अपने ढीठ किया हुआ है, तो आज परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि वो, उसका वचन आपको कहता है कि मेरी आवाज को सुनो, पर अपने मनों को ढीठ मत करो, उसको ढीठ मत करो, उसकी आवाज को सुने। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, कोई पापी मनुष्य अपने पाप से बाहर आ चुका है,
तो उसको हम बार बार ये मत कहें कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तूने तो ये काम किया, तुमको परमेश्वर की नजरों में आप दोषी बन रहे हैं। परमेश्वर की नजरों में आप दोषी बन रहे हैं। अगर उसने पाप छोड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया है, परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया है, और आप उसे बार बार कह के आप उसकी नजरों में दोषी बन रहे हैं, उसकी नजरों में आप पापी बन रहे हैं। कि जैसे एक स्त्री थी, जो पुराने नियम में ऐसे होता था कि जो लोग जो विचार करते थे, उनको, जो स्त्री विचार करती पकड़ी जाती थी, उनको पथरवा करके मार दिया जाता था। और लोग एक स्त्री को विचार करते हुए पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए, और यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह से कहा कि इसने विचार किया है। और पौलुस जो मूसा के व्यवस्था के दौरान, जो मूसा ने कहा था कि जो भी स्त्री विचार करते हुए पकड़ी जाए, उसको पत्थर करके मार दिया जाता था। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में से किसी ने भी कोई पाप ना किया हो, अगर सारे पाप, कोई भी पाप और साफ हो, तो वह पहला पत्थर उठाए और उसे मारे। फिर यीशु मसीह नीचे जमीन पर कुछ लिखने लगे, और उन्होंने क्या देखा कि एक एक करते सब लोग चले गए। और जब उठे तो उस स्त्री से यीशु मसीह ने कहा कि ये सारे कहाँ गए? तो उस स्त्री ने बोला कि ये तो सारे चले गए। तो उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं रहा। उसने कहा सारे चले गए, किसी ने भी तुझ पर दोष नहीं पाया, क्योंकि वो खुद पापी थे, उन्होंने खुद पाप किया हुआ था। तो आज हम क्या करते हैं? हम खुद पापी होकर दूसरों को पापी कहते हैं। पहले खुद की पाप हम क्षमा करवा लें, पर दूसरों को पापी कहें। पहले खुद के अंदर तो पाप हम परमेश्वर से क्षमा करवा लें, दूसरों को पापी कहने की बात में बात है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि पाया, पर मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं पाता, जब तेरे पाप क्षमा किए और दोबारा से पाप मत करना। उस स्त्री के सारे पाप क्षमा हो गए, और स्त्री ने दोबारा पाप नहीं किया। अगर आप बाइबल देखें तो वो उस विचार में नहीं गई। और आज परमेश्वर की आपको अब आवाज है कि अगर तुम्हारे पाप में क्षमा करूं, अगर तुम मेरे पाप में मत गिरो, अगर आप दोबारा पाप में जाते हो, तो दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हो आप, तो दोबारा बार बार क्रूस पे मत चढ़ाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे जो हर एक जो पापी है, तुम्हारे जो जख्म तुम्हें हुए हैं, तुम्हारे जो दाग पे पड़े हुए हैं, मेरे बेटी, मैं तेरे हर एक पाप को, चाहे वो लाल रंग के भी क्यों ना, मैं उन्हें धोकर अपने लहू से, और तो उसको अपने लहू से धोकर तुम्हें पाक और शुद्ध कर दूंगा। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो, उनके समान उन्हें श्वेत कर दूंगा। क्या आप अपने पापों से क्षमा नहीं पाना चाहते? क्या आप ऐसे ही जाना चाहते हो? ऐसे कोई भी पाप लेकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्षमा यही है, क्षमा यही है। अगर आप अपने पापों से क्षमा पाना चाहते, क्योंकि मनुष्य के पुत्र जो यीशु मसीह है, मनुष्य का पुत्र, यहाँ जैसे लिखा हुआ है बाइबल में, उसको पाप करने का अधिकार सिर्फ इस पृथ्वी पर है, सिर्फ यही है। अगर आप पाप की क्षमा पाना चाहते हो तो आप सिर्फ यही पा सकते हो। ऊपर जाके अगर आप मर के ऊपर गए तो आप कहेंगे कि परमेश्वर हमें माफ कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बोलेगा, क्या मेरे जो दास थे, मेरे जो लोग थे, क्या उनका तूने सुसमाचार नहीं सुना? क्या उन्होंने तुझे नहीं बोला? क्या उन्होंने मेरा वचन जो तुम्हें नहीं सुनाया, तुम्हारे कानों में नहीं पहुंचा? तब तुम क्या कहोगे? मैंने अपने कान बंद किए हुए थे, मैं बाहर निकला, मैं अपनी ऐश प्रस्ती में रहना चाहता था, क्योंकि मुझे वही भाता था। तो परमेश्वर भी आपसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज यही है, उसकी आवाज को सुन लीजिए, अपने पाप से तौबा कर लीजिए। एक ही चीज में, एक ही घड़े में दो चीजें नहीं भर सकते आप। एक ही घड़े में गंदा पानी और साफ पानी भरेंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे। करके देख लीजिए, एक घड़ा लीजिए, उसमें गंदा पानी भी डाल दीजिए और साफ पानी में डाल दीजिए, तो मिक्स हो जाएंगे, दोनों साफ पानी भी गंदा पानी बन जाएगा।
अगर आप परमेश्वर के अभिषेक को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के अभिषेक में रहना चाहते हैं, उसकी आशीषों, उसके प्यार को देखना चाहते हैं, वो जो आनंद, वो जो शांति को पाना चाहते हैं, क्योंकि एक पापी मनुष्य परमेश्वर के आनंद को नहीं समझ सकता। क्योंकि एक तरफ वो पाप करेगा, दूसरी तरफ वो जब उस पर मुसीबत आएगी तो वो कहेगा कि मैं आनंद नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोला था मैं जाता हूं, अपना आनंद दिए जाता हूं। तो क्या आप कहेंगे? परमेश्वर भी आपसे यही कहेगा, उसका वचन भी कहेगा कि पहले अपने पापों की तौबा मांग, फिर अपने पापों की क्षमा मांग, मैं तुझे माफ करूंगा, और फिर मेरे पीछे चल, मैं तुझे अपने अभिषेक से भी भरूंगा, अपने सामर्थ से भी भरूंगा, और तू फिर कहेगा परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर आप पर पाप में हैं तो परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, वो चीजें साफ पानी भी ले रहे हैं और गंदा पानी भी आपके अंदर है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। अगर आप एक घड़ा लेंगे तो उसमें सिर्फ साफ पानी ही डालेंगे तो वो पीने में भी आपको सही लगेगा और आपको मजा भी आएगा और वो चीज बनी रहेगी। क्योंकि एक पवित्र आत्मा, जब आप पाप करते हो, पापी मनुष्य के अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं रह सकता, क्योंकि वो खुद पवित्र है। पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, उसके आगे क्या लिखा? होली, पवित्र। अगर वो पवित्र है तो हम लोग ऐसे जो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा? वो हमें अभिषेक से भरेगा? वो हमें अभिषेक से नहीं भरेगा, वो हमें अभिषेक से नहीं भरेगा। हम ऐसे ही रह जाएंगे, हम मांगते मांगते थक जाएंगे, हम कहेंगे कि परमेश्वर हमें अभिषेक से भर, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप मांगते मांगते थक जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कई बार हमारे प्रार्थना के उत्तर हमारे पापी होने के कारण नहीं आते, हम जो पाप में फंसे हुए होते हैं उनके कारण नहीं आते। पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हे मेरे खुदा के प्यारे लोगों, बेटे और बेटियों, कोई भी क्यों ना हुआ जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, उसकी आवाज को सुने और अपने मनों को कठोर मत करें, उससे बाहर आ जाइए। हर एक पाप से आज तौबा कर लीजिए और परमेश्वर की आवाज को सुनिए। पर परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि जब वो अपने किसी भी बंदे से बात करता है, अपने वचनों रही बात कर रहा है, क्योंकि वचन उसको सबसे ज्यादा प्यारे हैं अपने। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलें और अंगीकार करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मैं तेरे अभिषेक में बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपकी मदद, उसका लहू जो यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आपको कहेगा, उसका लहू आपके लिए काम करेगा। क्योंकि उसने आपके लिए, किसके लिए उसने अपना खून बहाया? किसके लिए? वो सब कुछ तो आपके लिए किया उसने, आपके लिए तो उसने मारे खाए, आपके लिए तो उसने अपने पीठ पर कोड़े लगवाए। वो खून जो उसने बहाया, अगर आप अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की वो जो अवस्था थी उसको याद करें, तो मैं महसूस करती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि उसकी अवस्था देखने योग्य नहीं थी कि उसने इतने कोड़े खाए। जो उसने कोड़े खाए उस पर कितना मांस बाहर आता था और जो लहू बहता था, आप उस चीज को नहीं देख पाएंगे। वो किसके लिए उसने किया? वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया। उसने आपके लिए कोड़े खाए, वो आपके लिए मारा गया। वो जो सहन था, जो उसने अपने सिर पर वो कांटों का ताज पहनाया ताकि आप डिप्रेशन से बाहर आ सके, आपके दिमाग में कोई ऐसी चीजें काम ना कर सके, मुश्ताक पर आपका जो आपके दिमाग पर वो उसकी जो कब्जा वो ना हो सके, उसने अपने वो कांटों का ताज पहन लिया। किसके लिए? आपके लिए। वो जो खून बह रहा था उसके यहाँ से, उसके बदन से जो खून बह रहा था, वो किसके लिए था? वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये था। जो आज परमेश्वर को नहीं जानते, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए आया। हे मेरे बेटियों और मेरे बेटियों, परमेश्वर की आवाज को सुनो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर की आवाज को सुनो। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए, मैं तुम्हारे लिए मारा गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं तुम्हारे लिए इस धरती पर आया हूं ताकि तुम आजाद हो सको, तुम अपने पापों से बाहर आ सको।
मैं तुम्हारे लिए आया, मेरी आवाज को सुनो, क्योंकि मैं तुमसे बेहद 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 प्यार करता हूं। कोई आपसे इतना प्यार नहीं कर सकता। वो एक जिंदा परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। कोई मित्र आपके लिए जान नहीं दे सकता, कोई रिश्तेदार आपके लिए जान नहीं दे सकता। लोग कहते तो जरूर है हम तुम्हारे लिए मर सकते हैं, एक प्यार करने वाला कहता तो जरूर है मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, मैं तेरे लिए तारे तोड़ सकता हूं। पर एक मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारा यीशु मसीह बोलता नहीं, हमारा यीशु मसीह करके दिखाता है। और उसने करके दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए अगर बोलता हूं तो मैंने जान दे सकता हूं, मैंने तुम्हारे लिए जान दी, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए, मैं तुम्हारे लिए मरा हूं और तुम्हारे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाऊं, ताकि संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रह सकूं। मैं जानती हूं यह मार्ग सकरा है, पर परमेश्वर की आवाज को सुनो, यह मार्ग सकरा जरूर है, पर यहां से आशीषें शुरू होती हैं और अंत तक आशीषें बनी रहती हैं। जो मार्ग चौड़ा है, जो शैतान का है, आप उसे देखते हैं, यहां से आशीषें तो शुरुआत से होती है, पर उसका अंत जब आप देखेंगे वहां एक ऐसा जो इतना गहरा कुआं होगा, आप उसमें गिर जाएंगे और आप उसमें बाहर नहीं निकल सकते। हालेलुया। आज परमेश्वर की आवाज को सुने, क्योंकि बाइबल यही, उसका कलाम यही कहता है कि सारे वचन आप पढ़ लीजिए, पुरानी नियम पढ़ लीजिए, नया नियम पढ़ लीजिए, यह पाक और पवित्र कलाम आपसे यही बात करना चाहता है कि अपने पापों से तौबा करो। क्योंकि परमेश्वर जब जब जिसने पाप किया, अगर दाऊद ने पाप किया तो उसको सजा मिली। जब शाऊल था, जो परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, पर उसने परमेश्वर की वचन को नहीं माना, अपने दिल से किया कि मैं ये जो नरम नरम भीड़े थी मैं परमेश्वर को बलि चढ़ाऊंगा। तो क्या कहा परमेश्वर ने, मेरे वचन प्यारे हैं, मेरे जो मुंह से निकाल दिया मुझे सिर्फ वही प्यारा है। तो वो परमेश्वर का कलाम आपसे बार बार कहता है, पुराना नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर पाप को नहीं पसंद करता। वो उसका, अगर आपके अंदर कोई भी पाप है, कोई भी आपने पाप को जन्म दिया हुआ है, तो परमेश्वर की आवाज को सुनिए, आज उस पाप से बाहर निकलिए। क्योंकि जो बीच शैतान आपके अंदर बोल रहा है वो आपको नरक की ओर कर लेके जाएगा, वो आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। क्योंकि परमेश्वर यही कहता है, अगर तुम पाप में रहना चाहते हो तो पाप में, अगर तुम, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि ये मेरे लोग बन जाएं, ये स्वर्ग में ना जाएं। ये बहुत बड़ी फाइट है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे पास आओ, उस वचन को मानो, तो तुम जीतोगे। क्योंकि मैंने जीत लिया है, मैंने मौत को भी जीत लिया है, तो आप जीते हुए हैं। अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानते और उस पर चलते, आप जीते हुए हैं। अगर आप उनसे बाहर हैं तो मैं जानती हूं, और परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप खतरे में हैं। आज खतरे से बाहर आ जाइए, क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि आप इस खतरे में बने रहें, और वो आपको वो नरक की आग में लेके जाना चाहता है, जहां कीड़ा है, जहां बड़े बड़े कीड़े हैं। एक खुदा के लोगों, वहां पे ऐसे कीड़े हैं, वो मरेंगे नहीं। आप चिल्लाएंगे, आप रोएंगे, पर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर की आवाज सिर्फ आज आपको मिल रही है वहां पे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि अंत का समय ऐसा होगा। आज चर्चेस बंद हैं, परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है कि आपको वचन सुनने को भी नहीं मिलेगा और बाइबल भी आपको नहीं मिलेगी। तब आज ये वचन आपके पास है, आपको ऑडियो और वीडियो लाइव के द्वारा परमेश्वर की आवाज सुनने को मिल रही है। आज तौबा कर लीजिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, तौबा कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो पाप में फंसे हुए हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुदा किसी और को मान लिया है। अगर किसी चीज को आप सबसे ज्यादा बेहद प्यार करते हैं तो आपने उसे खुदा मान लिया है, उसको खुदा मत माने, क्योंकि खुदा एक ही है जो यहोवा है, खुदा एक ही है जो हमारे लिए मारा गया, खुदा एक ही है जो स्वर्ग में है, इस धरती पर, इस धरती और स्वर्ग में सिर्फ उसका राज है, वो यहोवा है, वो यीशु मसीह है, उसका राज है। यहाँ कोई और खुदा आपको चंगा नहीं कर सकता, कोई खुदा आपको बरकत नहीं दे सकता, कोई खुदा आपको चंगाई नहीं दे सकता, क्योंकि एक ही खुदा है जिसने आपके लिए कोड़े खाए, एक ही खुदा है जिसने आपके लिए मारा गया, एक ही खुदा है जिसने अपना लहू बहाया। एक ही खुदा कह सकता है कि मैं तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक ही खुदा कह सकता है कि मैं तेरे हर एक पाप को माफ करूंगा। एक ही खुदा कह सकता है कि मैंने, हालेलुया, सिर्फ एक ही खुदा कह सकता है।
वो यीशु मसीह है जिसने ये कह दिया है कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया। और एक ही खुदा सिर्फ यीशु मसीह है जिसने वो आपको बार बार एक ही बात कह रहा है कि मैंने तेरे लिए अपना खून बहा दिया है। मेरे खून के एक कतरे कतरे को देख, मैंने तेरे लिए अपना खून बहा दिया। क्या तुझे मेरा खून नहीं दिखता? क्या तुझे मेरी वो जो मैंने तेरे लिए मार सही, क्या तुझे वो मार नहीं दिखती? मैं तेरे लिए मारा गया। क्या मुझे वो मैंने अपने हाथों में इतने बड़े बड़े कील ठुकवा लिए, क्या तुम्हें वो नहीं दिखता? तुम्हें अपने पापों में इतनी खुशी क्यों है? क्या तुम मेरे वो दर्द को क्यों नहीं देखते? तो तुम पाप में फंसे हुए हो, पर मुझे मेरी आंखों में आज आंसू हैं। आपको खुदा कह रहा है कि मेरी आंखों में आज आंसू हैं कि तुम्हारे लिए। हालेलुया। उसकी आंखों में आज आपके लिए आंसू है। खुदा के लोगों, उसकी आंखों में आज आपके लिए आंसू है। वो खुदा आज आपसे बात करना चाहता है कि वो खुदा कह रहा है कि मेरी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू है। मैं जो तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, क्या वो तुम क्यों नहीं होना देने चाहते? अगर तुम पाप में हो तो क्यों बाहर नहीं आना चाहते? क्यों तुम खड़े नहीं होना चाहते? मैं अपना हाथ, वो खुदा कहता है मैं आज अपना हाथ तुम्हारे लिए बढ़ाता हूं। मेरे हाथ को पकड़ो और बाहर आ जाओ। मेरे हाथ को पकड़ो और इस गंदगी से बाहर आ जाओ। मेरे हाथ को पकड़ो, मैं तुझे वो हर एक चीज से छुटकारा दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर वो बीमारी है, मेरे खुदा के प्यारे लोगों, बीमारी खुदा नहीं देता। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो वो खुदा आपसे कह रहा है, अगर तुम्हारे अंदर वो तुम्हारे पाप के कारण है, वो तुम्हारी गलतियां हैं जो तुम उसे छोड़ते नहीं हो और खुदा की बातों को समझते नहीं हो, वो तुम्हारे पाप है। हर एक पाप से क्षमा मांगिए आज और परमेश्वर से कहिए कि खुदा मेरे यीशु नासरी, मैंने ये पाप किया है, मुझे क्षमा कर। वो मेरे खुदा के प्यारे लोगों, वो आपको माफ करेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। क्योंकि उसका वचन अगर उसने कह दिया है कि दूध पिलाती मां तुझे छोड़ सकती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। उसका ये वचन है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया की चाहे लोग आपके जो मित्र हो, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स क्यों ना, आपके माता पिता क्यों ना हो, एक समय वो आपको छोड़ सकते हैं, पर यीशु नासरी आपसे कहना चाहता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पर आज आपको परमेश्वर के सामने झुकना होगा, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने होंगे और उसको कहना होगा कि ए मेरे यीशु नासरी, मैं इस पाप से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे क्षमा कर। मैं विश्वास करती हूं उसका लहू आपके लिए तैयार है, उसका लहू आपके लिए तैयार है। वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको क्षमा करेगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ क्षमा करने के लिए आया है, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। ये कहने की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर सचमुच आपसे प्यार करता है, वो सचमुच आपसे प्यार करता है। लोग कहते हैं फिर भूल जाते और करते नहीं, पर यीशु मसीह कहता और करके दिखाता है। वो युग युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का राजा हूं और तुम्हारे लिए आया हूं। वो आपके लिए आया है। एक खुदा के प्यारे लोगों, वो आपके लिए आया है, इसलिए आज उसका हाथ थाम लीजिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे लिए मारा गया हूं, तुम्हारे लिए गाड़ा गया हूं। दुनिया चाहे तुम्हें छोड़ दे, पर मैं यीशु मसीह तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज उसकी आवाज को सुन ले। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, अगर आप किसी पाप में हैं तो आजाद हो जाइए आज यीशु मसीह के नाम से। उसके अनुग्रह को, उसके अभिषेक को, उसकी सामर्थ को आज रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आज आपके दिलों से बात कर रहा है। अपने दिलों को खोलिए, उसकी आवाज को अपने अंदर जाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि खुदा वो बोलता है कि मैं आने वाला हूं, वो जल्द आने वाला है। हम बहुत सारी ऐसी चीजों को देख रहे हैं, ये वायरस को देख रहे हैं, क्योंकि अंत का समय ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जो बाइबल में लिख दी गई हैं। तो क्या करेंगे आप? जो अगर खुदा आ गया तो हमारा यीशु मसीह आ गया, हमें हर वक्त तैयार रहना है। हमें हर एक दिन ऐसे बिताना है कि अगर आज हमारा यीशु मसीह आ जाए तो हमें यह कहने की जरूरत ना पड़े कि यीशु मसीह मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो, मैं इस गुनाह में, मुझे माफ कर दो। उसको ये कहने की जरूरत ना पड़े।
उसको ये कहने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो आए और आपको देखे, वो मुस्कुराए और अपने आप को अपने गले से लगाए और कहे, ए मेरी बेटी तू मेरे लिए तैयार है, चल मैं स्वर्ग को तुझे लेके चलता हूं। वो बादलों पे जल्दी आने वाला है। हाय हालेलुया, वो बादलों पे आने वाला है। ये कहने की बात नहीं, वो करके दिखाने वाला है, आएगा। हालेलुया, क्योंकि वो आने वाला है। उसकी सामर्थ आज परमेश्वर की सामर्थ आपको छूना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पापों में अनंत को मना रहे हैं, जो नशों में हैं, जो व्यभिचार में हैं, जो क्रोध बहुत करते हैं, जो झूठ बहुत बोलते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है कि झूठ बोलने वाले भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप क्रोध करते हैं, कोई भी ऐसी बातें जो व्यर्थ मुंह से निकालते हैं, तो मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, उसका कलाम को कहना चाहता है कि हे मेरे बेटी, ए मेरे बेटे, आज ये छोड़ दो, छोड़ दीजिए। आज क्यों करना, क्यों रहना इस पाप में, क्यों रहना इस पाप में? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार अगर हमसे यीशु मसीह बेहद प्यार करता है, अगर एक चाहने वाला हमारे पास है, तो और क्यों किसी की इच्छा करनी? सच मानिए, अगर यीशु मसीह हमसे प्यार करता है तो हमें किसी और की क्या जरूरत? हमें वो पाप में क्यों रहना? अगर हमें वो आनंद चाहिए, क्यों? एक नशे में क्या है? एक नशा करते हैं, आप सो जाते हैं, आप ये जो करना है, आप बहुत सारे ऐसे गलत काम करते हैं, वो खुदा को पसंद नहीं है। परमेश्वर से कहता है कि आप डिमांड करते हैं ना परमेश्वर की, परमेश्वर मुझे घर अच्छा चाहिए, मैं ये करना चाहता हूं। वो खुदा कहता है कि अगर तू मेरे वचनों पर चले, अरे सही ढंग से माने, तो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम्हारी नियत अच्छी है तो वो आपके लिए हो जाएगा। खुदा के लोगों, वो आपके लिए हो जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह अगर किसी से प्रेम करता है तो उसको अपनी आशीषें और परमेश्वर उसे अपनी आशीषों और बरकतों से भी भरता है। अगर अब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो कभी क्या वो आपको बीमारी में रहने देगा? वो आपको कतई भी बीमारी में नहीं रहने देगा, वो आपको बीमारी में नहीं रहने देगा। अगर हमारे अंदर कुछ चीज ऐसी है जो जा नहीं रही, अगर कुछ ऐसी चीज है जो हमारे अंदर हमारी जो अंदर हमारे अंदर कोई बीमारी है, अगर हम कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि पाप ऐसी चीज है कि जो आप करना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपको कहता है कि मेरे वचन पर चल, पर आप चल नहीं पाते, आप दूसरा कुछ और करते हैं। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, जो मैं करना नहीं चाहता वही करता हूं, जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता। क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता है, तू ठान, तू मान, मैं तेरे साथ हूं, मुझे पुकार कि यीशु मसीह आइए, पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा अगर उसकी आवाज है, उसका वचन आपको बोल रहा है कि मैं सदा तक तुम्हारे साथ हूं, तो क्या वो आपको अकेला छोड़ेगा? वो किसी भी चीज में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो किसी भी चीज में आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो सबसे पहले, कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए पहले खड़ा होगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जैसा कोई भी खुदा नहीं है, यीशु मसीह जैसा कोई भी खुदा नहीं है। तो यीशु मसीह ही हमारे पापों को माफ कर सकता है, यीशु मसीह ही हमें चंगा कर सकता है, यीशु मसीह ही ऐसा परमेश्वर है। मैं आज आपसे खुल के ये कहना चाहती हूँ, अंगीकार मैं भी करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा। आइए हम अंगीकार करें। हर एक जन जो मुझे देख रहा है, जो लाइव स्ट्रीम को देख रहा है, अपने हाथों को उठाकर कहिए कि ए यीशु नासरी, तू ही एक जिंदा परमेश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है। आज मान लीजिए, अंगीकार कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप ये हाथ उठाकर आज अंगीकार करें, खुदा आपको छुएगा, अपनी बरकत अपनी आशीष से भरेगा। आइए उठाएं अपने हाथ को, कहें कि ए यीशु नासरी, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरे लिए मारा गया, तू ही मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा है। इस धरती आकाश में तेरे जैसा कोई नहीं जो मेरे लिए मेरे हर एक पाप को माफ कर सके। तू ही सबसे बड़ा परमेश्वर है। तुझे पुकारो तो तू दौड़ आता है। मैं किसी मुसीबत में पड़ा हूं तो तू चला दौड़ा आता है। कोई ऐसा चर नहीं जो मेरी सहायता करे, पर तू मेरी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज अपने हाथों को उठाएं और उसका अंगीकार करें और धन्यवाद करें यीशु मसीह का, क्योंकि वो परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान प्यारा जिंदा परमेश्वर है जो आपसे बेहद प्यार करता है।
अंगीकार करें, आज अपने मुंह से अंगीकार करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये समय है उसका धन्यवाद करने का। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुझे कोई बलि नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे तेरे होठों से धन्यवाद की बलि चाहिए। आज अपने होठों को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो भी उसने आपको आशीष दी इस एंड स्ट्रीम में। जो आज इस मैं लाइव खत्म करने से पहले आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो भी उसने आपको आशीष दी हो, जो भी उसने आपके लिए किया हो। अगर आपकी कोई बीमारी चंगी हुई हो, अगर कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो आज अपनी हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि यीशु नासरी तूने मेरे लिए ये किया, यीशु नासरी तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे अपनी आशीषों से भरा, तूने मुझे अपने अभिषेक से भरा। यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझसे इतना प्रेम किया। हे यहोवा, तूने मुझे इतना प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। ये तेरा प्रेम था मेरे पिता, ये तेरा प्रेम था, ये तेरा प्रेम था। तूने अपने लोगों से इतना प्रेम किया, जो इस्राएली थे, जो मिस्र में थे, वो तुझे पुकार रहे थे। और आज भी जब मैं तुझे पुकारता हूँ तो दौड़ा चलाता है। तूने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेज दिया, वो तेरी दया थी। और आज मैं पाप में था तो तुझसे मेरा जो पाप में तुझसे दूर हो रहा था, तुझसे देखा ना गया, और तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ईश, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरा यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो समय था जिसने वो तेरी सामर्थ्य थी, जिसने लाल समुद्र को धोबा कर दिया। आज जो मेरी बीमारी मेरे अंदर है, तो मेरी बीमारी को खत्म करता है यीशु मसीह। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तब भी तू था, तब भी तू काम करता था, और आज भी तू है और तू काम करता है मेरे लिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज उसका अंगीकार करें अपने मुंह से और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। वो उसका अभिषेक था जिसने लोगों को छुड़ाया, आज उसका अभिषेक बह रहा है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। आज उसका अभिषेक है, वो आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। आज उसका अभिषेक है, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तेरा पाप लाल रंग के भी हो तो तू अगर उसका अंगीकार करे कि मैंने पाप किया, मैं तेरे पाप लाल रंग के हो, मैं उसे ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। लोग तेरे पापों को याद रख सकते हैं, पर तू कभी भी मेरे पास आए तो मैं तेरे पाप को याद नहीं करूंगा। हालेलुया। वो आपके पाप को कभी भी याद नहीं करेगा। एक खुदा के प्यारे लोगों, सबसे बड़ी उसकी बात देखिए, वो कभी भी आपके पाप को याद नहीं करेगा। लोग आपके पापों को याद करते बोलते हैं कि पूरी दुनिया में फैला देते हैं, इस लड़के ने से पाप किया, इस लड़की ने पाप किया, इस बंदे ने पाप किया, इस बंदी ने पाप किया, ये देखो इसने ये किया, ये देखो इसने वो किया। वो आपकी चुगली करेंगे, पर मेरा यीशु नासरी कैसा है, वो आपके पाप को कभी भी याद नहीं करेगा। आज मान लीजिए वो बोलता है अगर तू खाक में है तो मैं तुझे पतवंतों में बिठाऊंगा, अगर तू यहाँ गिरा हुआ है तो मैं तुझे अपना हाथ देता हूँ, मेरे हाथ को थाम और उठ जा। लोग देखेंगे जैसे कोने के सिरे का पत्थर लोग देखते हैं, एक अच्छी चीज, एक डायमंड को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, मैं तुझे डायमंड बना दूंगा। वो आपको डायमंड बनाना चाहता है, क्योंकि डायमंड एक ऐसी चीज है जो बहुत महंगी है और लोग उसके ज्यादा पसंद करते हैं। एक डायमंड को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो आपको डायमंड बनाएगा, वो आपको एक ऐसा हीरा बनाएगा, लोग आपको देखते रह जाएंगे। अगर आप पाप में हैं तो आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाले बन जाएंगे। वो आपको ऐसा बना देगा, वो आपको ऐसा बना देगा कि आप लोगों को कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आज आपकी लाइफ चेंज होगी अगर आप परमेश्वर के सामने आए, घुटने टेके और कहें कि यीशु मसीह मैं इस पाप में हूं तो मुझे आजाद कर, मैं विश्वास करती हूँ। और आप आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि यीशु मसीह मैं विश्वास करती हूँ कि आपका हाथ मेरे ऊपर है, आप मेरे हर एक पाप को क्षमा कर दिया। आपके कहने की देर है, उसकी सामर्थ आपके ऊपर होगी, उसकी सामर्थ, एक खुदा के प्यारे लोगों, उसकी सामर्थ आपके ऊपर होगी, क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। मैं बार बार कह रही हूं क्योंकि पूरी बाइबल अगर हम अंत तक पढ़ें, ये बाइबल आपसे कहती है कि खुदा यीशु मसीह पुकार के एक एक पन्ने को आप पढ़ लीजिए, एक पन्ने में यही बात होगी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लौट आओ लौट आओ लौट आओ। तो आ जाइए लौट कर, हालेलुया, लौट कर आ जाइए।
क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बेहद प्यार करता है। आज उसकी जो आवाज है उसको सुनिए और अपने मनों को कठोर मत कीजिए, अपने पापों से बाहर आ जाइए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई भी इंसान क्यों ना हो। अगर आपके अंदर कोई पाप है तो आज क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप एक घड़े में साफ पानी ही भरेंगे, गंदा पानी नहीं डालेंगे। गंदा पानी क्या है? आपकी बुरी आदतें। अगर साफ पानी को ही डालते जाएंगे, साफ पानी मतलब आपकी अच्छाइयां, जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह को पसंद है, अगर आप डालते जाएंगे तो परमेश्वर क्या ऐसे अभिषेक से भर जाएंगे, जो उसके 9 गुण हैं वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। कि उसके 9 गुण क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास। आप उसके साथ भरते जाएंगे। हालेलुया, आप उसके साथ भरते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि यीशु मसीह आज जो हमने सुना उसको अपने मनों में बिठा सके, कोई अंधकार की ताकत से चुरा ना सके, ताकि मैं आप में बढ़ता जाऊं, मेरे अंदर मैं मरती जाए, मेरे अंदर जो मेरा घमंड है, मेरा क्रोध है, मेरे पाप तेरे लहू के द्वारा खत्म होते जाएं और तो मुझे अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ से भरता जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद सामर्थी मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, धरती आकाश के स्वर शक्तिमान प्यारे जिंदा परमेश्वर, मेरे खुदा मांग लेती हूँ आज खुदावंद, मेरे सामर्थी पिता जो लाइव को देख रहे हैं मेरे यीशु नाम से, उन्हें मैं आपके सामने लेके आती हूँ खुदावंदा। एक एक को पिता परमेश्वर तेरे सामने लेके आती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को, अपनी फैमिली को तेरे पाक पवित्र लहू में छुपा देती हूँ मेरे परमेश्वर। और खुदावंदा मैं यीशु मसीह विश्वास करती इनकी फैमिली को जो लाइव देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से खुदावंदा ये चेंज होने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक बंदा, हर एक बेटा और बेटी जो आज पाप में है मेरे पिता, और जो पिता परमेश्वर तुझे पुकारे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, अगर वो दिल से पुकारे मेरे खुदावंदा यीशु तेरे नाम से तेरा पवित्र आत्मा ने छुए और इससे भर तुझे पाप से आजाद करे, अपने अभिषेक अपने सामर्थ से भर दीजिए मेरे खुदा। अगर कोई बीमार है तो उन्हें चंगा कर दीजिए मेरे परमेश्वर। यीशु तेरे नाम से वो चंगे होने पाए, क्योंकि तूने हमारे लिए कोड़े खाए मेरे सामर्थी पिता। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके मेरे परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके मेरे खुदावंदा। मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक बीमार चंगा होए पिता परमेश्वर। हर एक जो पाप में है यीशु तेरे नाम से वो पाप से बाहर आ जाए मेरे परमेश्वर। यीशु तेरे नाम से खुदावंदा तेरा अभिषेक और छुए मेरे सामर्थ्य, क्योंकि आज दिन है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू जल्द आने वाला है। और जब पिता तू आए तो खुदा पिता परमेश्वर ये तेरे सामने पाक और पवित्र पाए जाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर मसीह ये वचन जो पिता परमेश्वर आज सुनाया गया पिता, इनके आने वाले समय में बहुत सारा सौ का 100 गुना फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह। इन्हें अपनी शांति और अभिषेक से भरना। खुदावंदा मैं आपका धन्यवाद करती, आपने मुझे वो बल और ताकत दी, मेरे अंदर वो जो बल और ताकत दिया मेरे सामर्थ्य, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा था मेरे परमेश्वर। खुदा इन्हें अपने अभिषेक अपनी शांति से भरना। जिनके अंदर शांति नहीं है, जिनके अंदर अशांति है, यीशु तेरे नाम से वो तेरी शांति से भर जाए मेरे सामर्थी पिता। जो पिता जिनके मन दुखी है पिता, वो तेरे आनंद से भर जाए मेरे सामर्थी मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें छुए तो पिता परमेश्वर आप उन्हें आनंद और शांति से भर देना मेरे परमेश्वर, क्योंकि शांति और आनंद संसारिक बातों में नहीं है, शांति और आनंद तेरे कदमों में ही है मेरे परमेश्वर। अगर हमने शांति और आनंद को पाना है तेरे कदमों में आना होगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे कदमों में ही शांति और आनंद है मेरे सामर्थ्य पिता। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे मौका दिया पिता परमेश्वर। इस यहोवा शलोम मिनिस्ट्री के लिए मैं पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ, इन्हें खूब बढ़ाना, अपने अभिषेक को सामर्थ से भरना पिता परमेश्वर। पास्टर दीपक को भी खिताबन पिता अपने अभिषेक अपने सामर्थ में बढ़ाना, जिन्होंने मुझे मौका दिया मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनकी पूरी फैमिली को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आपका पूरा कंट्रोल इन पर हो खुदाबंदा। ये तेरे वचन के अनुसार मिनिस्ट्री को चलाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचनों से बाहर कभी भी वो काम करने ना पाए मेरे परमेश्वर। तू इन्हें चलाता रहे मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें चलाता रहे मेरे खुदावंदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यहोवा पिता। मैं विश्वास करती हूँ अपनी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो वचन था, जो बहुत अभिषेक से भरा हुआ था, आपने उसे
वो जो परमेश्वर के कलाम को सुना, मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे मैं चेंज हुई हूँ, मैं भी चेंज हुई हूँ आज, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी चेंज हुए होंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और एक एक जन का जो आज इसे सुन रहा है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इसे सुना, क्योंकि परमेश्वर के लिए टाइम को निकालना और परमेश्वर के वचन को सुनना, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक जन आज अभिषेक से भरेगा। जब आप सोएंगे तो खुदा आपसे बात करेगा। मैं विश्वास करती हूँ आज आपका दिल और आपका खुदा जो मेरा परमेश्वर है वो आज आपसे बात करेगा, और यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करती हूँ आपके लाइफ चेंज है यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकूं। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने सुना होगा और बहुत सारी आशीष और बरकत को पाया होगा। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर मुझे और बढ़ाए, अपनी सामर्थ में बढ़ाए, मुझे अपने अभिषेक पे बढ़ाए, और ये वचन जो परमेश्वर मुझसे लोगों तक पहुंचा रहा है, और मैं इसे और परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ में बढ़कर और मेरा इस्तेमाल करें, और मैं परमेश्वर के काम में बढ़ती जाऊं और प्रार्थना में बढ़ती जाऊं, और खुदा जो मुझसे चाहता है मैं वो कर पाऊं। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि खुदा आपको भी बढ़ाए, अपने अभिषेक से भरे और सामर्थ्य में बढ़ाए और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप किसी भी ऐसी बीमारी में हैं तो खुदा यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप चंगे हो चुके हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तेरा विश्वास हो, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान हो, अगर उस पहाड़ को कहे, पहाड़ को क्या हो सकता है? पहाड़ आपकी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू विश्वास करे और प्रतीति कर ले कि तेरे लिए हो चुका है, तेरी बीमारी जा चुकी है, तो चंगा हो चुका है, अगर तू विश्वास करे मन से तो तेरे लिए हो जाएगा। मैं भी अपनी बरकत को पा चुके हैं, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करती हूँ, उसके पवित्र आत्मा का। हमेशा आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, यीशु मसीह ने जान दी, कोई हमारे लिए जान नहीं दे सकता। इसलिए आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बाइबल यही कहती है कि हमेशा उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। तो परमेश्वर के सामने आप घुटने टेकें, हमेशा प्रार्थना जब आप करें तो पहले धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मुझे यही भाता है। क्योंकि पुराने नियम में लोग भेड़ बकरियां लाते थे, पर आज परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ तू मेरे सामने धन्यवाद की बलि चढ़ा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रार्थना करने से पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो भी उसने आपको बरकत दी, आशीषें दी। परमेश्वर का धन्यवाद करें, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे ये आशीषें दी, तूने मुझे ये बरकत दी। मैं विश्वास करती हूँ खुदा उससे प्रसन्न होगा और आपको और अभिषेक अपनी सामर्थ से भरेगा। हालेलुया। सबको मेरी तरफ के जाम से की।